मसीह यीशु के जलाली बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करता हूं कि खुदा यीशु मसीह में आप सब खैरियत से होंगे। आज गुड फ्राइडे का दिन है और आज एक दो आयत पर मैं खुदामंद के कलाम को आप सबके साथ बांटना चाहता हूं कि जो मेरे दिल में खुदा ने बोझ रखा। गुड फ्राइडे का दिन हम क्यों मनाते हैं? गुड फ्राइडे का दिन हम क्यों मनाते हैं? क्या हम अपनी अमली जिंदगी में भी इस गुड फ्राइडे के दिन को मना रहे हैं? क्या हमारी जिंदगियों में वो बातें मौजूद हैं? क्या हमारी जिंदगियों में गुड फ्राइडे के जो पैगामात यीशु मसीह ने हमें दिए हैं वो हमारे दिलों में है, हमारी जिंदगियों में है? खास इस बात पर गौर करने की जरूरत है। आज हमें पहला हवाला लूका की अंजील उसका 23 बाब और उसकी 34वीं आयत। यीशु ने कहा, ऐ बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। साथ ही इसके दूसरा हवाला हम ले लेते हैं, यशाया 53 बाब और उसकी 12 आयत। यहां पर लिखा है, इसलिए मैं उसे बुजुर्गों के साथ हिस्सा दूंगा और वो लूट का माल जोर आवरों के साथ बांट लेगा, क्योंकि उसने अपनी जान मौत के लिए अंडेल दी और वो खताकारों के साथ शुमार किया गया, तो भी उसने बहुतों के गुनाह उठा लिए और खताकारों की शफायत की। आज हम इन दो बातों में सीखने वाले हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या कुर्बानी दी। जब खुदावंद यीशु मसीह को सलीब पर लटकाया गया, जब यीशु मसीह को कोड़ों से मारा गया, लान तान किया गया, उसके हाथों और पांव में कील ठोंके गए, सर पर कांटों का ताज पहनाया, पसली में नेजा ठोंक दिया, तो भी यीशु मसीह ने कहा, ऐ बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। इस बात से हमें यह बात देखने की जरूरत है अपनी जिंदगियों में, क्या हमारे अंदर वो एबिलिटी है? क्या हमारे अंदर वो खासियत है कि हम भी किसी को माफ कर सके? क्या हम ये गुड फ्राइडे का दिन जो मना रहे हैं, क्या हम इसको मनाने के लायक हैं? क्या हमारी जिंदगियों में वो अमल है जिस लिए हम ये दिन मना रहे हैं? यीशु मसीह ने तो उनको भी माफ किया जिन्होंने उससे छेदा, जिन्होंने उसे मौत की घात में उतार दिया। उसने अपने बाप से दुआ की और कहा, ऐ बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। यशाया की किताब में यहां पर खुदावंद फरमाते हैं, क्योंकि उसने अपनी जान मौत के लिए अंडेल दी। उसने हमारे लिए, हमको बचाने के लिए, हमारे गुनाहों का कफारा देने के लिए, हमारे गुनाहों को मिटाने के लिए अपनी जान को अंडेल दिया। और खताकारों के साथ शुमार हो गया और उन लोगों में अपने आप को शुमार कर लिया कि जिन लोग खताकार थे,
अपने आप को उन लोगों में शुमार करके हमारे गुनाहों का कफारा दिया, तो भी ऐसा करने के बाद भी आगे लिखा है, तो भी उसने बहुतों के गुनाह उठा लिए और खताकारों के लिए शफायत की। यीशु मसीह ने तो मरते मरते भी बहुत सारे लोगों के गुनाहों को उठा लिया और मरते दम तक भी हमारे लिए शफायत की और कहा, ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। ऐ बाप इनको माफ कर। आज हमें इस बात की जरूरत है, इस बात को देखने की जरूरत है कि क्या हमें भी ये दिन मनाने के लिए हम तैयार हैं? क्या हम इस दिन को मनाने के लिए तैयार हैं? क्या हमारे अंदर वो खूबियां हैं हमें जिस मुनज्जी, नजात देने वाले, कफारा देने वाले यीशु मसीह के लिए ये दिन मना रहे हैं? क्या हम उसके हुक्मों पर अमल करते हैं? क्या हम उसके हुक्मों को मान रहे हैं? बाइबल में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने उन लोगों के लिए बड़ी खूबसूरत बात लिखी कि तू अपने बुरा चाहने वालों के लिए भी बरकत चाहो। यहां पर यह बात खुदावंद यीशु मसीह एक बार नहीं, ये हुक्म देता है कि अपने बुरा चाहने वालों के लिए भी बरकत चाहो, बरकत चाहो। जब हमारे अंदर किसी को माफ करने की खासियत नहीं है, जब हम किसी को माफ करने की पावर नहीं रखते, जब हम किसी को माफ करने के बारे में सोच नहीं सकते, तो क्या हम किसी के लिए बरकत कैसे चाह सकते हैं? हमें यीशु मसीह के पैरोकार होने के साथ साथ उसके हुक्मों पर अमल भी करने की जरूरत है। जब हम इन बातों पर पूरा उतरेंगे, जब हम उसके हुक्मों पर अमल करेंगे, तो फिर जाकर हमारे लिए ये दिन मनाने की एबिलिटी होगी। तो फिर हम लायक तरीके से इस दिन की खुशियों को मना सकेंगे। तो फिर हम इस दिन को मनाने के काबिल हैं। जब हमारे दिलों में बग़ज़, गुस्सा, नफरत, तकब्बर, गरूर कूट कूट कर भरा होगा, तो हम इस दिन को मनाने के लायक नहीं हैं। यह दिन हमारे लिए बरकतों का दिन नहीं है। यह दिन हमारे लिए बाइस से बरकत नहीं है। यह दिन हमारे लिए बाइस से बरकत उस वक्त होगा जिस वक्त हम यीशु मसीह के इन हुक्मों पर अमल करेंगे, जो हुक्म वो हमें बाइबल मुकद्दस में देते हैं। खुदावंद आज के दिन मुझे और आप सबको इस कलाम मुकद्दस के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन।